औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर आज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल का आज खुद नोटिस ले लिया। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम बेंच ने फौरी तौर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया और ये इस्तफसार किया कि मुकदमा दर्ज किए बगैर इंक्वायरी कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा आज शाम तक दर्ज करने का हुक्म दिया है और कल तक एफआईआर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो हो सकता है कि अरशद शरीफ के कत्ल की एफआईआर दर्ज हो चुकी हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ एक लीडिंग जर्नलिस्ट थे और अरशद शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं मिली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल के आज खुद नोटिस की समाअत की। सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी दाखिला सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सेक्रेटरी खारजा असद मजीद को मुखातब करते हुए कहा कि आपका नाम असद मजीद है, आपका नाम पहले ही बहुत मशहूर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लक सोशल मीडिया पर शोर है, पता नहीं किस किस पर कत्ल से मुतल्लक उंगलियां उठाई जा रही हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आजम ने रिपोर्ट देखनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में पहला काम यह होना चाहिए था कि इस कत्ल का मुकदमा दर्ज होता, लेकिन नहीं हुआ और इसके साथ साथ कीनिया में भी इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफी अरसा हो गया है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की वालदा के खत पर इंसानी हकूक सेल कायम कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे जब रिपोर्ट आई। राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर दाखिला को अभी बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि तहकीकात करना हुकूमत का काम है, अदालत का काम नहीं। जस्टिस साहब ने मजीद कहा कि कीनिया में हुकूमत पाकिस्तान को रसाई हासिल है, तहकीकाती रिपोर्ट तक रसाई सबका हक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सहाफी कत्ल हो गया, सामने आना चाहिए कि किसने कत्ल किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कल तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज जमा करवाएं ताकि कल इस केस की बाकायदा समाअत शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि 6 हफ्ते से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जस्टिस
एजाजुल एहसन का कहना था कि अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से ही तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि सहाफियों के साथ किसी भी सूरत बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि 23 अक्टूबर से आज तक सिर्फ अदालत को मेडिकल रिपोर्ट ही मिल सकी है। सीनियर डॉक्टर ने मेडिकल किया लेकिन रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। बेंच में मौजूद जस्टिस मोहम्मद अली मतर ने इस्तफसार किया कि क्या कीनिया में तहकीकात हो रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मशकूक अंदाज में सहाफी का कीनिया में कत्ल हुआ। वजारत खारजा ने अब तक कोई क्या कार्रवाई की है। सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि वजीर आजम की भी कीनिया के सदर से गुफ्तगू हुई। कीनिया में पाकिस्तान हाई कमिश्नर मुतलका हकाम से राब्ते में है। दफ्तर खारजा के अहकाम ने अदालत को बताया कि अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है कुछ इल्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल से मुतल्लक आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आज ही तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत का कहना था कि कई रोज से तहकीकाती कमेटी वतन वापस आ चुकी है लेकिन इसकी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने FIA के सरबराह को आज ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। के दौरान बेंच में मौजूद जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या यह दुरुस्त है कि कत्ल का मुकदमा ना कीनिया में दर्ज हुआ और ना ही पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमारी मालूमात के मुताबिक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही कीनिया में मुकदमा दर्ज हुआ है। सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान का इल्म नहीं, कीनिया से मालूमात लेकर आगाह करेंगे, जिस पर अदालत ने दफ्तर खारजा से कीनिया में तहकीकात और मुकदमा दर्ज होने से मुतल्लक कल तक जवाब मांग लिया है। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ। इस पर सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज करने का फैसला होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सवाल किया, क्या मुकदमा दर्ज करने का यह कानूनी तरीका है? जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था, मुकदमा दर्ज किए बगैर तहकीकात कैसे हो सकती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सहाफी सच्चाई की आवाज हैं और ये इंसानी जिंदगी का मामला है। अरशद शरीफ नामवार सहाफी थे। चीफ जस्टिस का कहना था कि सहाफी ही मालूमात का जरिया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लक अवाम को बहुत खदशात हैं। इसका कहना था कि अरशद शरीफ कत्ल के तमाम हकाइक को सामने लाना होगा। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि अरशद शरीफ के कत्ल पर किस किस पर उंगलियां नहीं उठाई गई। अरशद शरीफ के कत्ल पर आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में कौन कौन शामिल है। इस बेंच में जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस जनाब मजहर अली अकबर नकवी
और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं, जबकि बेंच की सरबराही जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे।